नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 5 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 32 का संबंध 13 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों खाली स्थान पर कौन से संख्या संबंधित भरे जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका 32 से 13 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है। एकदम आसान सा प्रश्न है, तो पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा तो 32 को देखिए, 32 जो होता है आपका 3 और 2 से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम लोग 3 और 2 ये दोनों संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़ ले, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर तो कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है, प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 प्लस 4 करने पर हमारा 13 बनेगा। देखिए 13 आपका आगे दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा तो 47 से आपका 65 है। देखिए 47 जो होता है आपका 4 और 7 से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस करेंगे 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, 16 प्लस 49 करने पर 65 बनेगा। देखिए यहाँ पर 47 के आगे 65 दिया गया है, यानी कि जिस प्रकार से 32 का संबंध 13 के साथ है उसी प्रकार से दोस्तों 47 का संबंध 65 के साथ है। तो इस वाले खाली स्थान पर आपका 47 और इस वाले खाली स्थान पर 65 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर बनता है। दोस्तों, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से असम का संबंध तेजपुर के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है केरल का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो असम आपका एक राज्य का नाम है और तेजपुर जो है असम राज्य का ही एक जिला है, यानी कि असम का एक जिला तेजपुर है तो असम से तेजपुर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों केरल आपका एक राज्य का नाम है और ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो कोच्चि दिया गया है, केरल का ही एक जिला का नाम कोच्चि है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कोच्चि भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है असंगत को पहचान करें। यहाँ पर आपका जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में तो ये जो आकृति है आपका 2 लाइन से बना हुआ है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो ये भी आकृति दोस्तों आपका 2 लाइन के मिलने से बना हुआ है।
ऑप्शन सी में भी देखिएगा तो ये भी आकृति जो है आपका 2 लाइन के मिलने से बना हुआ है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो ये जो आकृति है दोस्तों ये आपका टोटल 4 लाइन के मिलने से बना हुआ है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका डी बनेगा। तो डी जो है आपका असंगत है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है यदि जे बराबर 17 और एन बराबर 13 है तो जूनियर बराबर क्वेश्चन मार्क। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका जे से 17 किस प्रकार से लिखा हुआ है, एन से 13 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे जूनियर से हमारा क्या कोड बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो जे से 17 लाना है। एकदम आसान सा प्रश्न है दोस्तों। जे जो होता है ABCD के उल्टे क्रम में यानी कि विपरीत क्रम में 17वें नंबर पर होता है, तो जे से आपका 17 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे एन से 13 है। एन जो होता है ABCD के उल्टे क्रम में 13वें नंबर पर होता है, तो एन से आपका 13 लिखा हुआ है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग जूनियर के साथ करेंगे। जूनियर जो है आपका JUNIOR से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग विपरीत क्रम में लिखेंगे। जे का जो विपरीत क्रम होता है यानी कि उल्टे क्रम दोस्तों 17वां होता है। और आगे देखिएगा आपका यू है। यू का जो विपरीत क्रम होता है ये आपका दोस्तों देखिएगा यू का जो विपरीत क्रम होता है ये आपका 6ठा होता है। एन का विपरीत क्रम आपका 13वां होता है। आई का विपरीत क्रम 18वां होता है। ओ का विपरीत क्रम आपका 12वां होता है। और आर का विपरीत क्रम आपका 9वां होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका 17, 61, 31, 81, 29 दिया गया है, तो 17, 61 देखिएगा तो आपका दोस्तों 17, 61, 31, 81, 29 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न को तो नीचे की ओर से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। 96 है, 44 है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। यानी कि यहाँ पर नीचे की ओर बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। तो इस वाले प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर 3 और 3 से 96 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 और 2 से 44 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 1 और 1 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, तो पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हम लोगों को क्या करना है, तो 3 और 3 से 96 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले यानी कि 3 गुना 3 करेंगे तो हमारा 9 बनेगा। देखिए 96 का पहला संख्या आपका 9 है। उसके बाद अगर हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं यानी कि 3 + 3 करते हैं तो हमारा 6 बनेगा। देखिए दूसरा संख्या आपका 6 दिया गया है। यानी कि 3 और 3 से 96 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनता है। यही सेम आगे करेंगे। पहले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 2 गुना 2 जो है हमारा 4 बनेगा। देखिए पहला संख्या यहाँ पर भी आपका 4 दिया गया है। इसके बाद फिर ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 2 + 2 भी हमारा 4 बनेगा। देखिए दूसरा संख्या भी आपका
4 ही दिया गया है, यानी कि 2 और 2 से 44 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले आगे संख्या 1 और 1 दिया गया है, तो ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। 1 और 1 का गुना 1 होता है, यानी कि पहला संख्या आपका 1 बनेगा। इसके बाद ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 हमारा 2 बनेगा, यानी कि दूसरा संख्या जो है आपका दोस्तों 2 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 12 भरा जाएगा। 12 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। एक श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सीरीज को देखिएगा तो पहले 5 है, फिर 16 है, 29 है, 46 है, 65 है, 88 है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों ये जो आपका श्रृंखला सीरीज है ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा 5 से आपका 16 है, यहाँ पर जो है आपका प्लस 11 का अंतर बनता है। 16 से आपका 29 है, प्लस 13 का अंतर बनता है। 29 से 46 है, यहाँ पर आपका जो है प्लस 17 का अंतर बनता है। 46 से 65 है, प्लस 19 का अंतर है। 65 से आपका 88 है, प्लस 23 का अंतर है और आगे क्वेश्चन मार्क है। अंतर को ध्यान से देखिएगा तो 11 का है, 13 का है, 17 का है, 19 का है, 23 का है। दोस्तों अगला अंतर कौन सा बनेगा, आप लोग अपना दिमाग लगाकर यहाँ पर सोचिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 11 आपका क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होता है और 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या 13 होता है, तो अगला अंतर 13 का है। 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या 17 होता है, तो अगला अंतर 17 का है। 17 के बाद अगला अभाज्य संख्या 19 होता है, तो अगला अंतर 19 का है। 19 के बाद अगला अभाज्य संख्या 23 होता है, तो अगला अंतर 23 का है और 23 के बाद दोस्तों अगला अभाज्य संख्या आपका 29 होता है, यानी कि अगला अंतर आपका प्लस 29 का बनेगा। 88 प्लस 29 कितना होता है, तो 117 होता है। 117 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है दी गई श्रृंखला के अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को, तो आपका जे से एल है। दोस्तों यहाँ पर आपका प्लस 2 कर दिया गया है, जे प्लस 2 एल होता है। एल से आपका ओ है, यहाँ पर प्लस 3 है। एल प्लस 3 करने पर ओ होता है। ओ से आपका एस है, यहाँ पर प्लस 4 है। ओ प्लस 4 करने पर एस होता है और आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क है। देखिए प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि अगला अंतर प्लस 5 और इससे अगला अंतर प्लस 6 का बनेगा। s प्लस 5 करने पर आपका x बनेगा और x प्लस दोस्तों 6 करने पर आपका d बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका x और d दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका x और d दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहे हैं यदि ए बी का पिता है और बी सी का पिता है तो सी किस प्रकार ए से संबंधित है। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है
ए बी का पिता है। ए कौन है? बी का पिता है। दोस्तों पिताजी जो होते हैं एक पीढ़ी ऊपर के होते हैं, यानी कि बी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे? तो ए जो है बी का पिता है, यानी कि बी से ऊपर हम लोग ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है बी सी का पिता है। बी कौन है? तो सी का पिता है, यानी कि सी का पिता कौन है? बी है। यहाँ पर भी हम लोग सी से ऊपर बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर भी पिता लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है तो सी किस प्रकार ए से संबंधित है? देखिए बी का बेटा ए है, देखिए ए का बेटा दोस्तों बी है और बी का बेटा सी है, यानी कि आपके बेटे का बेटा आपका कौन लगेगा? तो आपके बेटे का बेटा जो है आपका पोता लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सी जो है आपका बेटा है या फिर बेटी है ये निर्धारित नहीं है, यानी कि पोता नाती नातिन कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। सौर मंडल, ग्रह और ब्रह्मांड का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा? ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा सौर मंडल, ग्रह और ब्रह्मांड में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ब्रह्मांड के अंदर सौरमंडल आता है और सौरमंडल के अंदर आपका ग्रह, यानी कि सबसे पहले दोस्तों हम लोग ब्रह्मांड के लिए एक आरेख बना लेंगे, इसके अंदर सौरमंडल को रख देंगे और सौरमंडल के अंदर ग्रह को। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताएं। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज ए बनेगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए, चौथा ए, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां त्रिभुज आपका ए बनेगा। अगर आप लोग 10वें त्रिभुज को देखिएगा तो 10वां जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 10वां हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका 11वां त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 11वां हो जाएगा। 12वें त्रिभुज को देखिएगा तो 12वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 12वां हो जाएगा। और दोस्तों 13वें त्रिभुज को देखिएगा तो सबसे बड़े वाले यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका एक त्रिभुज बनता है, ये आपका 13वां हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल 13 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 13 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करके बतलाइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो, और आप लोग इस वाले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।